भारत सरकार को पढ़े लिखे चाहिए, और जो पढ़े लिखे नहीं है देखा कहा छीने प्राइवेट फैक्ट्रियों को वेतन सही मिलना चाहिए। पहले क्या था, एक आदमी के साथ पहले क्या था, मोदी साहब को मोदी हम कह रहे होंगे, लेकिन एक बात, अगला प्रधानमंत्री मोदी ही होगा। सरकार कवर करते करते हमारे साथ जुड़ चुके हैं चाचा। तुम कैसे बंद हैं? भी करते, कैसे हैं आप? कैसे हैं? कैसे हैं? हमें एक बात सुनो, ये बंद भी कर देते हो तुम, कहाँ? तो कोई गलत बोले आपका स्पेशल सूट हो रहा है, आपका स्पेशल सूट हो रहा है, इन सब का आगे आपका अलग सूट हो रहा है, इसलिए बंद करा है। 70 साल से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चालू करिए। हाँ बताइए, जब बंद बताइए कराओगे तो कहानी खराब हो बताइए बताइए बताइए। 70 साल से उन्हें खाली तालो करवाओ, हाँ। लेकिन मोदी ने उसका समाधान करके मंदिर बनवाया। बाबरी मस्जिद कब टूटी थी बताएंगे आप? बाबरी मस्जिद तक कब टूटी थी? इससे ध्यान नहीं है। नहीं, कब टूटी थी? कब टूटी थी? लेकिन बाबरी कितने साल बाद राम मंदिर मिला था हमें बताएं? 500 साल बाद, 500 साल, 492 साल बाद हमें राम मंदिर मिला था। ठीक, कब बाबरी मस्जिद का गुम्बद टूटा या फिर मंदिर कब तोड़ा गया? बाबरी मस्जिद कब तोड़ी गई? मुझे ना पता भाई, कब तोड़ी भाई, यूं पता कि राम मंदिर 22 तारीख का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमें मस्जिद से कहा करना। मेरा कितने कारसेवकों की जान गई थी चाचा बताएंगे? बहुतों की गई, कितने गई? हाँ, अरे वहाँ तो गई है और बाहर भी गई। लोग ये बोलते हैं कि जब कारसेवकों पे गोली चलाई गई थी पूरी सरयू नदी लाल हो गई। हाँ, सही है बात। इतनी गोली चलाई जाके। अब बताइए क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोले हैं? अरे हम तो मिलिट्री के फौजी है। नहीं, आपको ये पता। अच्छा ये बताइए, मोदी जी अगला प्रधानमंत्री कौन आएगा? हैं? इसकी कोई देखो ना, जो इधर देखो। अरे अगला प्रधानमंत्री क्या देखा, इसे देखो। क्यों मोदी जी आना चाहिए बताइए आप? बहुत बढ़िया कार्य किया। ये देखिए, अभी अंकल बोले कि ये अभी अंकल बड़े बूढ़े भाई मैं मोदी जी की बात पसंद है और मोदी योगी जी। अब ये बताइए, अभी अगला प्रधानमंत्री कौन आना चाहिए? मोदी जी आने चाहिए। क्यों? ये हमारे हिंदुत्व का राम मंदिर बनवा दे, इससे बड़ी बात और क्या होनी चाहिए? क्या करते हो आप? अभी जॉब करते हैं हम भी। कहाँ करते हो? फेस्टो में करते हैं। फेस्टो करो, वो जॉब कर रहा है। अच्छा, हाँ। तो फिर आप बोल रहे हैं मोदी जी आने चाहिए? वो संतुष्ट तो है। आप फिर बोल रहे हैं मोदी सही जी है। आना चाहिए? नहीं, वो बात सही है आपकी, हाँ। लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। नहीं, जो करे है, PhD करे है। एक सवाल आपसे, एक सवाल मेरा लास्ट आपसे। आप अभी बोले कि हमें मोदी ही चाहिए, मोदी जी चाहिए, लेकिन आप क्यों बोले कि मोदी चाहिए? मोदी क्यों चाहिए आपको? आज बच्चे जा रहे हैं, मोदी क्यों चाहिए? बच्चे जा रहे हैं सुरक्षित। कहाँ सुरक्षित जा रहे हैं? अरे अभी तो आपने बोला कि ये देखिए ये हाँ, विकास हुआ है, तो बच्चे जामे थोड़ी जाएंगे। ये विकास हुआ। आप कभी बोले कांग्रेस आए, कभी आए बीजेपी, कहना क्या सब चाहते हो आप? कही हमने ये कही, इधर भी देखो। हाँ, इधर भी देखो। अभी जैसे अंकल बोला कि हमें भी बीजेपी चाहिए, अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहोगे? आप सच सुनोगे या झूठ? सच बता रही है, दिल की बात, यहाँ में सच दिखाने हैं आप, ग्राउंड पे सच। रियलिटी तो है, योगी और मोदी जी आएंगे 100%, जो हिंदुस्तान की आवाम कहती है वो। क्यों भैया? अभी एक बयान आया है, आप भी सुने होंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, ये लास्ट चुनाव। क्यों? एक्चुअली मैं तो आपको बताऊं, क्योंकि आजकल जो दिखाया जाता है वो रियल होता नहीं है, और जो रियल होता है उसे दिखाया नहीं जाता। ऐसा क्यों कहा कि 2024 का जो चुनाव है ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद तानाशाही चलेगी? क्यों? कहीं कांग्रेस को डर लग रहा है या बीजेपी का कुछ अच्छा काम हो रहा है इसलिए कांग्रेस डर रही है? देखो एक्चुअली है क्या कि रियलिटी है कि बीजेपी के कुछ काम इतने बेहतर हैं, है ना, जो इंसान अच्छा करता है उसकी टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, तो यही चीज है। तो क्या बोले? अगर पार्टी दूसरे की पार्टी गिरानी हो तो सामने वाला कुछ ना कुछ डिबेट करेगा ही। मतलब आप किसको प्रधानमंत्री देखना हम चाहोगे? तो 50 बोल रहे हैं, मोदी जी को और कोई नहीं। क्यों भाई? 2-4 चीजें बताइए आप। तो चार नहीं भाई मैं दोनों चीज दिखाऊंगा। क्यों? भाई राम मंदिर सबसे बड़ा वो है हमारे लिए मुद्दा। मोदी अभी लोग कहते हैं कि राम मंदिर बन गया है, हमें हॉस्पिटल चाहिए, इस पे आप क्या बोलोगे? हॉस्पिटल और भी तो है यार, आप- राम मंदिर के टाइम में हॉस्पिटल याद आ रहा है, उससे पहले अच्छा, ये जो हॉस्पिटल वाला बयान आया था, किसका बयान था? ये मुझे नहीं पता किसका था। भाई साहब, तेजस्वी यादव का बयान था कि उन्होंने बोला था कि मुझे मंदिर चाहिए। तेजस्वी यादव जानते कौन है? हाँ, बिहार के वो हैं। क्या है? मतलब उनकी पार्टी है बिहार। क्या करते हो आप? जॉब करते हैं। कितना पढ़ाई की हो? हाई स्कूल पास। पढ़ना? हाई स्कूल पास। हाई स्कूल पास है। तो अब एक चीज बताइए आप, लोग कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार मिलता है, रोजगार उसे मिलता है जो उसके लायक रहता है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे रोजगार मिलेगा, अगर मैं उस काम के लायक हूँ तो मुझे रोजगार मिलेगा। इस पे आप क्या कहोगे? आपको रोजगार मिलना चाहिए? रोजगार सबको मिल ही रहा है। आपको रोजगार मिला है ना? हाँ, मिला है रोजगार। मिलना रोजगार, मैं सही बताऊं, काम चोर ने रोजगार न मिलना, बाकी मैं अनपढ़ आदमी हूँ, 20,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, ठेली बार जो है ना PhD वाले से ज्यादा कमावा, 1000 लेके जा, पूछ ले जाके। मतलब मोदी जी, ये जो बयान आया है कि 2024 का चुनाव अंतिम है, 2000 चुनाव का अंतिम है,
रोजगार के पीछे लगो ही क्यों? अपना अपना काम सीखो, अपना अपना काम करो, अपने अपने पैरों पे खड़े हो। तो रोजगार तो देना चाहिए सर, क्या करें आप? यार रोजगार क्या है? अपनी गाड़ी घोड़े ठीक करो, मोटर ठीक करो। अपनी गाड़ी कितनी बार ठीक करें? सुनो। अपनी गाड़ी कितनी बार ठीक करें? सुनो, अपनी माइक नहीं पकड़ा जाता सर। अपनी गाड़ी ने रिक्शा ठीक करो, गाड़ी ठीक करो, तो सीखने कार ठीक करो, माइक ठीक करो। सुनिए सर, रिक्शा ठीक करने का भी तो ढंग अपने होना पैरों चाहिए। पे- अपने रिक्शा पैरों- भी ठीक करने का ढंग होना चाहिए। अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब है कि सरकार के भरोसे ना रहो। केवल अपना काम का मतलब ये है कि अपनी मोटर ठीक करो, पंखा ठीक करो, आप क्या करते हो? प्रेस ठीक करो, आप क्या करते हो? रिक्शा चलाओ, रिक्शा ठीक करो। ठीक है, मैं मोटर का काम करता हूँ। अच्छा, एक चीज और, लोग कहते हैं कि मोदी सरकार मजदूरी करने वालों का मदद नहीं करती, जो बड़े बड़े नेता राजनेता उनकी मदद करती है। 150 करोड़ की जनसंख्या है, किसे किसे 150 करोड़ को मैं आपसे एक सवाल क्यों, नॉर्मल सवाल क्यों सर, कि 150 लोगों करोड़ को गवर्नमेंट जॉब दे सकती भैया है एक क्या? चीज बताना, नहीं आप दे लोग सकती। पढ़े लिखे हो, क्यों उनकी बात समझ आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग पढ़े, बीच में नहीं बोला जाता डिबेट गवर्नमेंट में, जॉब आप लोग नहीं पढ़े दे लिखे हो, सकती कहीं भी किसी भी देश में। रोजगार तो देना चाहिए मालिक। भाई जी माइक रोजगार अपने भरोसे पे, अपने दम पे। क्या करते हैं आप? हैं? मैं मोटर का काम करता हूं। कितने लोग मोटर ठीक करे, सब मोटर ही ठीक करने लगे, खराब होने बनवाने वाला भी थोड़ा। केवल मोटर का ही काम थोड़ी है। हैं? हमारी एक चीज बताइए, आप मोटर बनाते हो, आप मोटर रिपेयर हो, आप सुनिए, आप मोटर रिपेयर हो, आप एक एक मिनट, बात एक बात बताइए करिए, आप मुझे। आप मोटर बनाते हो, सुनिए मेरी बात, सब मोटर बनाने लगे, कोई ऐसा भी तो मोटर बनवाने वाला भी बचे, पैसा रहेगा तभी ना बनाओ। फ्री में बनाओगे आप? सुनो, फ्री में बनाओगे आप? फ्री में नहीं, फ्री में बनाओगे? सुनो, काम एक आपके भाई हो? काम हाँ? एक आपके भाई हो? क्या भाई, मैं अकेला हूँ, कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ। क्या करते हो? मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार हो? पापा क्या करते हैं? रोजगार। आप भाई पापा को रोजगार है, मैं अपने काबिलियत पे हूँ, पिताजी तो नहीं रोजगार पे, मैं अपने काबिलियत पे रोजगार पाया हूँ। काबिलियत पे हो आप, संघर्ष कर रहे हो ना? हाँ। अगर मैं संघर्ष करूंगा ही नहीं तो मैं बनूंगा क्या? अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर आप ये क्यों बोलते हो मुझे रोजगार नहीं मिलता? तब तक हम कौन कह रहा है? भाई आप कैसे युवा बोलते हैं कि मुझे रोजगार नहीं मिलता? आपके जैसे ही युवा बोलते हैं कि मोदी सरकार गरीबों की मदद नहीं करती। मैं बताऊं तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं पढ़ा हुआ आदमी, ये बात तो एकदम सही बोले भाई साहब, पकड़ लिया है, बहुत सही बोले, नहीं बात बहुत सही। रिक्शा नहीं चलाएगा। ये भाई साहब बोले पढ़ा लिखा इंसान मोटर बना, सबको मोटर बना चाहिए, 10-10 लाख रुपए लगा कर मैं पढ़ रहा हूँ। कोशिश नहीं करेंगे जब तक हम कामयाब महाराज आप सुनिए, आप मोटर बनाते हो, क्या सब बीटेक करने वाला मोटर बनाएगा? क्यों पढ़ा लिखा मोटर बनाएगा? क्यों नहीं बना सकता? जब ये बोलिए, बीटेक वाला ये इंजीनियर बताइए, बन सकता है, बताइए हुआ करने वाला आदमी मोटर बनाएगा, हाथ में आप बताइए, जब बीटेक से इंजीनियर बन सकता है तो बीटेक क्या पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा युवक मोटर बनाए? पढ़ा लिखा आदमी वही चाहेगा जिस तरीके से हम पढ़े हैं उस तरीके से हमें जॉब मिले। जब एक इंजीनियर को हम सीढ़ी पर चढ़ा सकते हैं, एक लाइट लगा भूखा आदमी कुछ भी करेगा, जाकर पेट तक भर रहा हो। पढ़ा भाई साहब, पढ़ा लिखा युवक अब जाके मोटर बनाए, क्या बोलोगे आप? भाई साहब बोल रहे हैं पढ़ा लिखा युवक जाके मोटर बनाए, क्या बोलोगे? मोटर बनाए, क्या दिक्कत है? पढ़ा लिखा लड़का नहीं बनाएगा भाई। ऐसा भी एक इंजीनियर, सुनो, एक इंजीनियर लाइट नहीं लगा सकता, हमने खुद लाइट लगाई है, हमने इंजीनियर को सीढ़ी पर चढ़ाया है। एक नया हुआ है कि पढ़ा लिखा युवक जाके मोटर बनाए, क्या बोलोगे आप? हमने इंजीनियर भाई मोटर नहीं बनाएगा, पढ़ा लिखा युवक, मैं इतना दे के पढ़ूं, मैं मोटर बनाऊं, क्या बोलोगे आप? पढ़ा लिखा युवक मोटर बनाए, नहीं, जिसका जो काम है भाई, पढ़ा लिखा युवक को रोजगार चाहिए ना? और रोजगार चाहिए तो सबको थोड़ी होना बहुत जरूरी है। नहीं सर, ये बताइए, अरे अगला प्रधानमंत्री कौन? होना बहुत जरूरी अगला है। प्रधानमंत्री कौन? हैं? अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री मोदी ही होगा। क्यों? क्यों? आप खुद ही देख लीजिए। आप बताइए। हैं? आप रोड देखिए, अच्छा अच्छा ठीक, रोड देखा, रोड दिखाए, रोड सुनो एक मिनट, मोदी होंगे सुनो, बरसात है, बरसात का मौसम है, अच्छे हाईवे पे, ये देखिए, अच्छे हाईवे पे पानी- ये बरसात का मौसम है, ठंडी है। अच्छा अब भारत सरकार को पढ़े लिखे चाहिए, और जो पढ़े लिखे नहीं आए बेकार कहा छीले। फिर भी तो अभी आप बोले मुझे मोदी चाहिए, जब आप ये बात समझ रहे हैं पढ़ा लिखा युवक नौकरी करेगा। इससे पहले क्या था? एक आदमी इससे पहले क्या था? मोदी साहब को मोदी हमू कह रहे होंगे, मोदी साहब को लेकिन 10 एक बात साल हुआ। सुनो, नहीं बरसात ना होए, केवल आएंगे। ठीक है, सबसे जरूरी इस टाइम पर ना नवयुवा लोगों को रोजगार है। हाँ, आजकल एक रोजगार बात सुनो, बात नहीं कर रहा है। प्राइवेट फैक्ट्रियों को वेतन सही मिलना चाहिए, फंड करना चाहिए उनका, और सब कुछ उन्हें मिलना चाहिए, मेडिकल मिलना चाहिए, छुट्टी मिलना चाहिए, बस। जो वैकेंसी निकल रही है चैनवन कहिए आप।
जो वैकेंसी निकल रही है उसमें कितने लोग फॉर्म डाल रहे हैं, ये देखिए 5,000 निकलती है, 5 लाख लड़के, तो इतना गैप क्यों है? कुछ भाई भारत सरकार को पढ़े लिखे युवक चाहिए, ये नहीं कि अनपढ़ रख लेगा। भारत सरकार को पढ़ा लिखा युवक तो चाहिए। नहीं होंगे यार, नहीं। भारत सरकार को पढ़े लिखे चाहिए, और जो पढ़े लिखे नहीं है बेकार छील है। फिर भी तो अभी आप बोले मुझे मोदी चाहिए, जब आप ये बात समझ रहे हैं पढ़ा लिखा युवक नौकरी करेगा, फिर भी आप बोले मोदी चाहिए उन्हें। अभी तो बोले कि मुझे पढ़ा लिखा युवक चाहिए भारत सरकार को, तो जो नहीं पढ़ा तो बोले वो करेगा क्या? तो महाराज अभी आप बोले कि मुझे प्रधानमंत्री चाहिए मोदी, भाई मोदी तो रोजगार देगा प्राइवेट सेक्टर में। हमें डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बना दो अभी, सुनो डिग्री कॉलेज का, और मैं ना चला दूं तो मेरा सरकार ठीक है।